न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो गया था उसका एग्जाम्पल। देखिए बेटा, कल हमने छोड़े थे, हम पढ़ रहे थे यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब उससे आगे जो देखिए अगले रूल्स में न्यूज़पेपर हेडलाइंस के अलावा आप देखेंगे हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य। आदतन कार्य, आदत के अनुसार कोई कार्य करते हैं वो आदतन कार्य में आते हैं। और जो आदत के अनुसार कार्य होता है, आदत के अनुसार जो कार्य होगा बेटा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, She goes to school at 7 AM. ठीक है, 7 बजे सुबह उसकी आदत है स्कूल जाने की, तो 7 बजे स्कूल चला जाता है। ठीक है, कुकू नॉट मेक नेस्ट, कोयल घोंसले नहीं बनाती है। ठीक है, ये उसकी आदत होती है कोयल की, वो कभी घोंसले नहीं बनाती। वो जब भी अंडे देती है कौवे के घोंसले में अंडे देती है, खुद मेहनत नहीं करती है, दूसरे के घर में अंडे देती है। तो इसकी आदत होती है कि ये घोंसले नहीं बनाती। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस वाक्य में क्या आ गया बेटा, नोट आ गया। और नोट आने की वजह से आपको मालूम है क्या तो डू का प्रयोग होगा या डज का प्रयोग। किसका करना चाहिए? ठीक है, एक वचन है तो किसका प्रयोग करें? डज नॉट, नोट तो लगा ही हुआ है। ठीक है, क्या बता सकते हैं मीनिंग सही लिखा है गलत लिखा है? सही है, सही है। कोयल का मीनिंग नहीं आता आप लोगों को? और सोच लीजिए, और एग्जाम्पल देखिए। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये कुत्ते की आदत होती है, वो अजनबी आदमी देखता है तुरंत भौंकना शुरू कर देता है। ठीक है, आदत वाला कार्य है। ठीक है, इसलिए देखेंगे किसका प्रयोग। नॉट आया क्या? इसका मतलब डू डज तो नहीं होगा। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या डॉग को क्या लगा है? इसका मतलब बहुवचन है, तो केवल वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बिना एस वाली लगेगी। ये जो आती है वो बिना एस वाली होती है, बारक का बारक लगाना। ये आप देख रहे थे बेटा हैबिचुअल एक्शन के तहत आदतन कार्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए
टाइम टेबल। ठीक है, समय सारणी। समय सारणी के तहत भी अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाएगा। ठीक है, समय सारणी के अनुसार कोई भी कार्य किया जाएगा वो किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाएगा। और समय सारणी को आप जानते हैं, जैसे प्लेन उड़ते हैं तो किससे उड़ते हैं बेटा? समय सारणी से। उनका टाइम होता है कि ये इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट है या इंडिगो की फ्लाइट है, जिसकी भी फ्लाइट है वो उसी हिसाब से उड़ान भरते हैं, उनका समय होता है। ट्रेन जितनी भी चलती है किससे चलती है बेटा? समय सारणी से चलती है। ऑफिस जितने भी खुलते हैं किससे खुलते हैं? समय से, चाहे बैंक के हों या अन्य डिपार्टमेंट के हों। ठीक है, स्कूल जब भी लगती हैं तो समय सारणी से लगती है, इतने बजे खुल लेंगे, इतने बजे रेस्ट होगा, इतने बजे उसकी छुट्टी होगी। ठीक है, तो ये समय सारणी में जो भी कार्य होंगे वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए। देखिए एग्जांपल, आवर स्कूल और स्कूल स्टार्ट फ्रॉम 8 AM। हमारा स्कूल जो है 8 बजे से शुरू होता है। ठीक है बेटा, 8 बजे से स्कूल शुरू होता है तो टाइम टेबल के अनुसार कार्य हो रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाएगा। और देखेंगे आप कि डूडज लगेगा या नहीं लगेगा। देखो नोट है क्या? नहीं है। नोट क्वेश्चन मार्क है? नहीं है, तो डूडज नहीं लगेगा। अब हम सीधा आ जाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या देखो हमारा सब्जेक्ट एस वाला है या बिना एस वाला? बिना एस वाला है तो एस वाली लेंगे। ठीक है, और स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या लगाना है? आपको एस लगा देना है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, His flight runs at 2 PM। उसकी जो फ्लाइट है, उसकी जो उड़ान है कितने बजे से है? 2 बजे से है। ठीक है, तो अब रन को क्या लगाना पड़ेगा आपको? एस या एस, क्योंकि इसमें नोट भी नहीं आया और क्वेश्चन मार्क भी नहीं आया। अब यहाँ देखेंगे फ्लाइट को कुछ लगा है क्या? कुछ नहीं लगा है। जब इसको एस नहीं हो तो इसको एस लगाओ, और इसको एस हो तो इसको मत लगाओ। ठीक है, तो रन को क्या लगाना है बेटा? एस लगाना। ये आपने देखा टाइम टेबल के अनुसार जो कार्य होते हैं। ये आप पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट आप देखिए टाइम टेबल के बाद में रनिंग कमेंट्री। ठीक है, रनिंग कमेंट्री जो होती है कमेंट्री सुनते हैं ना, चाहे फुटबॉल की कमेंट्री हो, चाहे क्रिकेट की कमेंट्री हो या हॉकी की कमेंट्री हो, किसी भी खेल की कमेंट्री हो। कमेंट्री बोलते हैं आंखों देखा हाल बताना।
ठीक है, उसे कमेंट्री कहते हैं। तो कमेंट्री जब भी होगी बेटा ये हमेशा कौन से टेंस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगी। तो आप देखेंगे इसमें एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। फुटबॉल आपने देखा हो, फुटबॉल में एक खिलाड़ी के पास फुटबॉल होता है, वह दूसरे को फुटबॉल देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को, ऐसे देते हुए चलते हैं, पास देते हुए चलते हैं। फुटबॉल के खेल का हमने एग्जाम्पल लिया है, देखिए राम पासेज टू मोहन। राम किसको पास देता है, मोहन को, और मोहन किसको देता है, और सोहन फिर वापस किसको दे देता है, राहुल को दे देता है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये कमेंट्री चल रही है, और कमेंट्री चल रही है तो कौन से टेंस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं दो एग्जाम्पल मैंने जो है, दो जो है इसमें ब्लैंक छोड़े हैं, दो रिक्त स्थान छोड़े हैं। पहला देखिए, ये यहाँ पर कोमा लगा है, ये फर्स्ट सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस राम से शुरू होता है, कहाँ पर खत्म होता है, मोहन पर खत्म होता है। ठीक है, क्लाज है, उपवाक्य हैं, छोटे छोटे उपवाक्य मिलकर एक सेंटेंस की रचना कर रहे हैं। तो फर्स्ट में आप देखेंगे नोट है क्या, क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है। तो आप देखेंगे राम को एस लगा है क्या, नहीं लगाया है, तो जो क्रिया हुआ है उसको क्या लगाना है बेटा, एस या ई। और आप सभी को मालूम है डबल एस होते ही क्या लगता है बेटा, ई एस लगता है। हो गया। सेकंड सेंटेंस मोहन से शुरू होता है और किस पर खत्म होता है, सोहन पर। इसमें कोई वर्ब नहीं आई है, इसलिए इसे छोड़ देंगे। फिर तीसरा जो है सोहन से शुरू हो रहा है और किस पर खत्म हो रहा है, राहुल पर। इसमें आप देखेंगे तीसरे में कि नोट आया क्या, क्वेश्चन मार्क आया क्या, नहीं आया। तो आप देखेंगे कि क्या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ई एस का क्या होगा बेटा, प्रयोग होगा। आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट कौन है बेटा, सोहन है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए क्रिया भी कैसी होगी बेटा, एक वचन ही होगी। और क्रिया को एक वचन बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, एस या ई एस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये कमेंट्री के लिए जो है आपने देखा। और देखिए
ठीक है बेटा, और थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हमने लिया है। ठीक है, छोटे छोटे क्लास मिलकर जो है एक सेंटेंस की रचना इसमें कर रहे हैं। ये आप पहला हमने फुटबॉल का एग्जाम्पल लिया था, दूसरा क्रिकेट का लिया था। क्रिकेट आप देखते सुनते हैं। सबसे पहले देखिए, बॉलर टेक एक्शन, बॉलर क्या लेता है, एक्शन लेता है। पहला सेंटेंस पूरा हो गया। तो रनिंग कमेंट्री कहीं भी होगी बेटा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। देखिए इसमें नॉट या क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है। तो देखेंगे बॉलर सिंगुलर है तो क्रिया भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, एस लगाना पड़ेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल होगी। ठीक है, जिनको ये नहीं ध्यान रहता है, सिंगुलर प्लूरल को नहीं समझ पाते हैं, वो ध्यान दें कि इसको एस है क्या। अगर आपके सब्जेक्ट को एस नहीं है तो क्रिया को एस लगा दो, और सब्जेक्ट के एस लगा है तो क्रिया का एस हटा दो। ये काम ध्यान रखना आपको। आगे देखिए, एक्शन थ्रो, फिर क्रिया आ गई तो थ्रो को क्या लगेगा बेटा, एस लगेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, थ्रो द बॉल, फिर वो बॉल फेंकता है टू बैट्समैन, किसकी तरफ, बैट्समैन को बॉल फेंकता है। और फिर बैट्समैन जो है हिट द बॉल, बॉल को क्या करता है, हिट करता है। तो हिट को भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, एस लगाना पड़ेगा। और फिर बॉल को बल्ले से हिट करता है। और फिर गेट्स, गेट को भी क्या लगाना पड़ेगा, एस। और 4 रन, और कितने अंक रन जो है प्राप्त करता है, 4 रन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हमने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया था, वो फुटबॉल का। ये रनिंग कमेंट्री जब भी होगी इसी टेंस में बनाई जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य, जिन वाक्यों में शर्त होती है। गुड मॉर्निंग बेटा। कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य। इसमें देखेंगे बेटा, जिन वाक्यों में शर्त होती है उनको पहचान हम जानते हैं। उन वाक्यों को किससे शुरू करते हैं बेटा, इफ से शुरू करते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में होता है, जिधर इफ होगा वो जो है, वो साइड जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनानी होती है, और दूसरी साइड जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में बनानी होती है। देखिए कैसे, इसका मैं रूल्स लिख देता हूँ। सबसे पहले इफ लगा होगा, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा। फिर बेटा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो है फिर दूसरा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में विल या शैल का प्रयोग होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके के जो है वाक्य को कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। इफ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, ऑब्जेक्ट या, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के जरिए आप समझ जाएंगे। इफ सी वर्क हार्ड सी विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है बेटा, अब आप देखेंगे इफ लगा है तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। इफ वाला क्या कहलाता है बेटा, कंडीशनल सेंटेंस। इसकी पहचान को आप देख रहे हैं, इधर एक वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस वर्ब आ जाएगा, और दूसरे में विल या शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। आप देख रहे हैं इधर विल लगा हुआ है, विल के बाद में क्या है बेटा, गेट है। अगर इधर विल और गेट
विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर क्या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस लगाना पड़ेगा। देखेंगे आपका सब्जेक्ट कौन है, सी, एक वचन है, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी क्या होगी बेटा, एक वचन होगी, इसलिए वर्ब को क्या लगाना है आपको, एस लगाना है। ठीक है बेटा, इसको क्या लगाना है, एस लगाना है। ठीक है, दूसरा देखिए आप, ये आपने कंडीशनल सेंटेंस के लिए देखा, इसको बिल्कुल आसानी से समझना है। अगर इधर का ब्लैंक रखा हुआ है तो इफ वाला तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। कई बार क्या आता है, ये फिलअप रहता है, इधर ब्लैंक होता है, इधर ब्लैंक होगा तो आपको ध्यान रहेगा इधर क्या भरना पड़ेगा, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इधर का ब्लैंक है ये भरना पड़ेगा, उधर का ब्लैंक है तो ये। तो यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या इसको विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर का खाली है तो ये भरना है, उधर का खाली है तो ये भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका होता है बेटा फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन की पहचान होती है बेटा, इसमें एक तरफ क्या लगा रहेगा, व्हेन लगा रहेगा, ध्यान देना। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लें तो आपको ध्यान आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका जो है रूल्स बता देता हूं। सबसे पहले व्हेन लगा रहेगा, व्हेन के बाद में जो है सब्जेक्ट आपका रहेगा, उसके बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या लगा रहेगा, एस, या उसके बाद में ऑब्जेक्ट या और कोई शेष वाक्य जो होगा वो लिखा रहेगा। दूसरी तरफ सब्जेक्ट होगा बेटा, फिर विल या शैल होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। व्हेन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या एस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, अगर इधर का व्हेन वाला ब्लैंक रहता है तो क्या भरना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या, और अगर उधर का ब्लैंक रहता है तो आपको भरना है विल शैल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। When he comes here, she will give a prize। जब वो यहाँ आएगा तो वो उसे एक इनाम देगी। ठीक है, आप देख रहे हैं when लगा हुआ है, और when जब लगा हुआ है तो आप समझ गए कि ये फ्यूचर एक्शन का सेंटेंस है, और फ्यूचर एक्शन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही जो है संबोधित करता है। देखेंगे इधर क्या भरा हुआ है, विल और गिव, मतलब विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर क्या भरा जाएगा, क्या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या। आप देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, ही, एक वचन है तो वर्ब को क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, उसे भी एक वचन बनाना पड़ेगा। अगर वर्ब को एस ई एस लगाते हैं तो वो एक वचन हो जाती है। तो यहाँ आपने देखा व्हेन ही कम्स हियर शी विल गिव ए प्राइज, जब वो यहाँ आएगा तो वह उसे एक इनाम देगी। ठीक है, ये आप देख रहे थे बेटा फ्यूचर एक्शन के तहत। ठीक है, फ्यूचर एक्शन के बाद नेक्स्ट आप देखिए परसिप्शन वर्ब।
परसिप्शन वर्ब। ठीक है बेटा, परसिप्शन वर्ब। परसिप्शन वर्ब बोलते हैं बेटा ज्ञानेंद्रीय क्रिया। आप साइंस में पढ़ते हैं ज्ञानेंद्रीय क्रियाओं को, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रीय होती हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रीय क्रिया जब भी आएंगी वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती हैं बेटा। क्या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उनके साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका हिंदी परसिप्शन वर्ब को आप लिख सकते हैं ज्ञानेंद्रीय क्रिया। ठीक है, अगर आप ज्ञानेंद्रीय क्रिया, ठीक है, और ज्ञानेंद्रीय क्रियाओं में सबसे पहले आपकी होती है आंख। ठीक है, और आंख का काम क्या होता है बेटा, देखना, सी। तो सी जो होगी वो कैसी वर्ब होगी बेटा, परसिप्शन वर्ब होगी। ठीक है, दूसरा आंख के बाद आपका होता है कान। कान का काम क्या होता है, सुनना। हियर आपकी होगी बेटा कैसी होगी, परसिप्शन वर्ब होगी। ठीक है, उसके बाद फिर होता है आपका नाक, और नाक का काम क्या होता है बेटा, सूंघना। स्मेल जो होगी वो परसिप्शन वर्ब होगी। ठीक है, इसके बाद होती है आपकी जीभ। जीभ का काम होता है चखना। टेस्ट जो होगी वो परसिप्शन वर्ब होगी। ठीक है, और उसके बाद होती है त्वचा। त्वचा का काम होता है स्पर्श करना। टच जो होगी वो परसिप्शन वर्ब होगी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं मैंने लिखी हैं। ये क्रिया जब भी आएंगी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएंगी। इनको भी कभी आईएनजी नहीं लगाया जाता है। ठीक है बेटा, इनको भी कभी क्या नहीं लगाना है, आपको आईएनजी नहीं लगाना है। जब भी आएंगी एस या ईएस लगाया जाएगा। अगर सिंगुलर में है, प्लूरल में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, जैसे ही आपने ये देखा बेटा यहाँ पर कोष्टक में कौन सी वर्ब है, परसिप्शन वर्ब है, ज्ञानेंद्रीय क्रिया है, सी है। तब इसको जो है बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस या ईएस लगाना पड़ेगा। लगाया हमने, क्यों लगाया बेटा, क्योंकि सी हमारा एक वचन है। जब सब्जेक्ट एक वचन हो तो क्रिया भी क्या होगी, एक वचन होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लें, फिर दूसरा। दे नॉट टच एन इलेक्ट्रिक वायर, वो बिजली के तार को नहीं छूते हैं, ये हमने लिखा है। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे ही सेंटेंस को देखा इसमें टच लगी थी, टच लगते ही हम समझ गए कि ये परसिप्शन वर्ब आ गई है और ये क्या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी या उसके साथ एस या ईएस होगी। लेकिन अगर नोट आ जाता है तो डू या डज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे नोट है ना। अब डू या डज को चुनना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल है, तो डू और डज में प्लूरल कौन होती है, डू प्लूरल होती है बेटा। जिसको एस नहीं लगा हो वो प्लूरल होती है, एस वाली सिंगुलर होती है। उसके बाद में नॉट और फिर क्या लिखेंगे बेटा, टच लगाएंगे। ठीक है,
ये आपने परसिप्शन वर्ब के बाद में देखा। अगला है बेटा इमोशनल वर्ब। इमोशनल जो वर्ब होती है, भावनात्मक जो क्रिया होती है, वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। इसकी हिंदी होगी बेटा भावनात्मक क्रिया। जो भावनात्मक क्रिया होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। कौन कौन सी भावनात्मक क्रिया होती है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। सबसे पहले देखिए आप, जो भावना से जुड़ी होती है, ठीक है, जैसे डिजायर इमोशन व्यक्त करती है, हेट लव, जो इमोशन को व्यक्त करती है। उसके अलावा भावना को व्यक्त करने वाली और भावना, डिजायर इच्छा करना, हेट करना, लव करना और भावनाओं को व्यक्त करने वाली ठीक है। अभी लिखते हैं थोड़ा, अगली दोनों को साथ समझा देता हूँ ना, ध्यान आएंगे। अगली है बेटा थिंकिंग वर्ब, सोचने वाली क्रिया। थिंकिंग वर्ब सोचने वाली क्रिया। इनको भी कभी क्या नहीं लगता है बेटा, आईएनजी नहीं लगता है। ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। और थिंकिंग में आपका होता है जैसे फॉरगेट भूलना, रिमेम्बर याद करना, रिमाइंड करना है दोहराना, बिलीव थिंक, इमेजिन कल्पना करना, थिंकिंग वर्ब है, रिमेम्बर है भूलना, याद करना, सोचना, समझना, अंडरस्टैंड, ईटीसी करना। लाइक है पसंद करना, डिजायर, हेट, लव, लाइक, ठीक है। इच्छा रखना, नफरत करना, स्नेह करना, पसंद करना, ठीक है। ईटीसी कर लो बस यही। तीसरे नंबर पर बेटा होती है पजेसिव वर्ब।
ठीक है। संबंध दर्शाने वाली क्रिया, अधिकार दर्शाने वाली क्रिया, ठीक है। और इसमें जो होती है वो होती है बिलोंग, ओसेज, ऑन, etc। तो अधिकार जताने वाली क्रिया, समझने वाली क्रिया, सोचने वाली क्रिया और इमोशनल जो क्रिया होती है, ये तीनों प्रकार की क्रिया भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, 2 मिनट, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाई जाती है। एग्जाम्पल समझ ले बेटा इन तीनों के। सी हेट हर बैड हैबिट्स, वो अपनी बुरी आदतों से नफरत करती है। आप देखेंगे बेटा हेट शब्द देखते ही आपको समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। और देखेंगे सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो क्रिया को भी क्या लगाना पड़ेगा, एस या ईएस लगाना। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, कि बिलीव इन ट्रुथ, वो सच्चाई में विश्वास करता है, ठीक है। बिलीव देखते ही आप समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक वचन करता होते ही वो भी क्या बनानी पड़ेगी आपको, एक वचन। तीसरा आप देख रहे हैं दिस हाउस बिलोंग टू मी, ये घर मेरा है, ठीक है। तो ये मेरे से संबंधित है, मेरे अधिकार में है, पसेज, ठीक है। तो इसलिए ये भी किस में होगी बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। देखेंगे सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया भी क्या बनानी पड़ेगी आपको, एक वचन बनानी पड़ेगी, उसको ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल थे बेटा तीनों प्रकार की वर्ब के लिए। नेक्स्ट नियम देखें आप, कल देखेंगे बेटा, है ना। कितने नियम हो गए?